आप सब आज हम देखेंगे 2019 के बिहार एसआई में पूछे गए प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिना जायसवाल। नेक्स्ट, स्टेफनाइट किसका अयस्क है? स्टेफनाइट चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे में। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट है, एवरी वोट काउंट द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नवीन जायसवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंकडी मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मांकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो क्रिकेट से संबंधित है। अब ये क्रिकेट से संबंधित है तो कहाँ पे है इसका यूज होता है दोस्तों? क्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? यहाँ पे कितने लिख दिया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य ने शुरू की? तो सिक्किम का योजना है दोस्तों। इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्षचरित रचना हर्षवर्धन की नहीं है, क्योंकि हर्षचरित का लेखक कौन है दोस्तों? बाणभट्ट है। इसके अतिरिक्त नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है दोस्तों? तो सरदार स्वंशी समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे 4 बार बोलिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा नहीं है। बाकी सब बायोमास ऊर्जा है दोस्तों। जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा सभी बायोमास ऊर्जा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, सूरत विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो फिल्म क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रवर्तन के नियम के अनुसार प्रवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों। क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? जिप्सम है।
अगर इसे CaSO4 इंटू हाफ H2O कर देता तो यह क्या हो जाता, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन हाफ H2O नहीं है दोस्तों, क्या है, 2H2O। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, IPL 2018 की विजेता टीम है। IPL 2018 की विजेता टीम कौन है दोस्तों, तो चेन्नई सुपर किंग है। नेक्स्ट, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था। पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था दोस्तों, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। पूर्ण रूप से पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, आंध्र प्रदेश में ही लागू हुआ था दोस्तों सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, 29 जनवरी को मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, तो यह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 1767 में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। 1767 में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो जेम्स रैनल को नियुक्त किया गया था दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया था, जेम्स रैनल को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगरिया भारत के प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी, तो मुंबई से गोवा के बीच चली थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दाचिगामा नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है। दाचिगामा नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हंगुल को। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों, तो UNEP जारी करता है। कौन जारी करता है, UNEP जारी करता है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो केनिया में है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, केनिया में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं दोस्तों, तो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या कर दिया, तो वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंधित किससे है। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा, 1 मिनट दोस्तों, कमांडो ट्रेनर से है। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों, तो 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुआ। एशियाई खेल 2018 में कहाँ हुआ दोस्तों, तो इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है दोस्तों, तो घास हिरन शेर। कौन करेगा, घास हिरन शेर। घास को हिरन खाएगा दोस्तों, और हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान खान कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी से। महावीर का जन्म कब हुआ,
तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि 540 ईस्वी में हुआ महावीर का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान से किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा अमिताभ घोष को। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की दोस्तों। किसने? विश्वामित्र ने। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्स प्लांक ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 245 है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी हो जाएगा दोस्तों? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत दौरा पर आई ईरान की सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? हाल ही में भारत दौरे पर आई ईराना सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? ईराना सिलबर्ग पूछ रहा है दोस्तों किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे की। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी चिदम्बरम में लिखी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पाक जल डमरू मध्य किस देश के मध्य है? पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ? विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अबू धाबी, यूएई में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे गुजरात से गुजरती है दोस्तों, झारखंड से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर। कौन हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइजर तो है दोस्तों, दक्षिण सूडान भी है, बोत्सवाना भी है। आंसर क्या बचेगा? एक हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैबोन। गैबोन जो है हमारा स्थल रुद्ध देश नहीं है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इसे हम जस्तीकरण भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है IBSAMR IBSAMAR सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश क्या है? शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसमें से म्यांमार देश शामिल नहीं है, ब्राज़ील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। पटना, गया, सीतामढ़ी, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले होगा सीतामढ़ी, इसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद, फिर गया। गया हमारा सबसे दक्षिण में स्थित है, बिहार का राज्य, बिहार का एक जिला दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी कौन बनी थी? मिस वर्ल्ड 2018 में कौन बनी थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? विनिसा पोंस डे लियोन। नेक्स्ट प्रश्न है सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? तो यह कहाँ है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में है। नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ दोस्तों? तो 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया? कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसका। 352वीं जयंती। 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ? 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग नो वन बिहाइंड 2019 किस दिवस की थीम थी? 2019 में किस दिवस की थीम थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है दोस्तों? तो यह एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है दोस्तों। हम्बोल्ट जलधारा को एक और नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्या आपको पता है? तो बताइए। नहीं तो चलिए हम ही बता देते हैं, हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन जलधारा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है तो नागालैंड हो जाएगा आंसर दोस्तों, फिर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, फिर मेघालय हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन। किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1792 में हुई।
अब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि क्यों हुई थी दोस्तों? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था दोस्तों, 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन सा पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो कुश्ती से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1792 में। अभी हम लोग देखें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो तेगुसिगल्पा। होंडुरास की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तेगुसिगल्पा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान? नागालैंड में है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश की खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्र प्रहर भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूएसए के बीच। भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार होता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है दोस्तों? यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ है दोस्तों, सिंह है, गैंडा है, हाथी है, गाय नहीं है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुब्रमण्यम अय्यर ने। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दुबई में। क्या होगा दोस्तों? दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है किससे होगा दोस्तों इसका संबंध? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा
दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है दोस्तों? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा। सबसे पुराना युग कौन सा है? सबसे पुराना युग कौन सा है दोस्तों? तो आर्कियन युग सबसे पुराना है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी नहीं थे दोस्तों। संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी कौन थे फिर दोस्तों? तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष। संग्रहित का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कोषाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है दोस्तों। देखते हैं हम लोग भी मिलान करते हैं। अंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो श्रावती थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो इस प्रकार आप मिला लीजिएगा आंसर। फिर से एक बार बोल देते हैं। अंग की राजधानी चंपा, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावती, वत्स के कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न को अब देखते हैं हम लोग। एक और मिलान करने के लिए दे दिया है दोस्तों, तो इसको भी मिलान करते हैं हम लोग। कल्प का संबंध क्या किससे है? यज्ञ के संपादन से है दोस्तों। यज्ञ के संपादन से है। निरुक्त का संबंध किससे है? शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। छंद मंत्र, शिक्षा शुद्ध उच्चारण। इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर एक ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 प्लस O2 को अगर गर्म करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होगा दोस्तों हम लोग को? तो इस प्रकार क्या प्राप्त होगा हमारा? CO2 और H2O प्राप्त होगा दोस्तों। यहाँ पे CO2 प्राप्त होगा और वहाँ H2O प्राप्त होगा और हीट रिलीज होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस संगठन के सदस्यों को किसी आधार पर एकत्रित होने के वंचित किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को सुरक्षित रखने की स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न है, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 92 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित कृषि। भारत में एक दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है दोस्तों? तो हमारे के यहाँ कैसी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है दोस्तों। इसीलिए तो हमारे क्या बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, यूपीआई है, सीपीआई है, केजरीवाल की पार्टी है। इसीलिए हमारे भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान किया है।
इस प्रकार हमारा आज एक और सेट ख़त्म हो गया दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।